निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। ठीक है, मतलब चतुर्भुज का प्रकार हमें बताना है तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। मतलब शो करके दिखाना है कि ये चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। अब देखो मेनली चतुर्भुज के वैसे तो 6 प्रकार होते हैं, बट इसमें हमें केवल 4 प्रकार के बारे में डिस्कस करना है। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा, सबसे पहले लिख देता हूँ मैं, वर्ग। एक होगा वर्ग, एक होगा समचतुर्भुज, एक होगा आयत और एक होगा समांतर चतुर्भुज। इन दोनों में सिमिलैरिटी होती है, मतलब ये दोनों एक समान होते हैं और ये दोनों लगभग एक समान होते हैं। एक समान क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ में जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं? विकर्ण भी बराबर होंगे, जबकि समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ठीक, वैसे ही अगर मैं आयत की बात करता हूँ तो आयत के आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं और साथ में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होने के साथ साथ में जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। जबकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी, बट जो विकर्ण होंगे वो बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें केवल ये चेक करना है कि अगर चारों भुजाएं बराबर आती हैं तो या तो वो वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। अब चारों भुजाएं बराबर आने के साथ साथ अगर विकर्ण भी बराबर होते हैं तो इसका मतलब वो वर्ग होगा, और अब विकर्ण अगर बराबर नहीं आते हैं तो वो समचतुर्भुज होगा। ठीक, वैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर आमने सामने की भुजाएं या कोई सी भी दो भुजाएं आपस में बराबर आती हैं, मतलब पहली भुजा दूसरी भुजा के बराबर आती है और तीसरी भुजा चौथी भुजा के बराबर आती है, तो तब तो ये या तो आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा। और इनके साथ साथ अगर विकर्ण बराबर आते हैं, इनके विकर्ण बराबर आते हैं तो तब वो आयत होगा, और विकर्ण बराबर नहीं आते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो इसमें पहला पार्ट दिया है। देखो पहले मैं कोई सा भी चतुर्भुज बना लेता हूँ, हमें नहीं पता ये कौन सा चतुर्भुज है, बस रफ के लिए मैंने एक चतुर्भुज बना दिया है। ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लिख दो। देखो पहला पॉइंट है -1 -2, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अगला होगा 1,0। ठीक है, अगला होगा -1 और 2 और अगला पॉइंट होगा -3,0। ठीक, अब हमें चेक करना है कि इनकी लंबाई कितनी आएगी। तो सबसे पहले अगर मैं ये वाली लंबाई निकालता हूँ, ए बी भुजा की लंबाई अगर मैं निकालता हूँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए ये इसके लिए x1 है तो ये y1 हो जाएगा, और ये इसके लिए x2 है तो ये y2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? x2 - x1 मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे, तो एक माइनस माइनस एक तो एक प्लस एक हो जाएगा। इसको मैं पहले स्टेप में यहाँ पे लिख देता हूँ, एक माइनस माइनस एक। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस 2। ठीक, तो ये भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कितना आ रहा है, ये आएगा यहाँ पे अंडर रूट में। इसको सॉल्व कर दो तो माइनस माइनस का प्लस होगा, एक प्लस एक तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस का प्लस होगा तो ये भी होगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? ये 2 का स्क्वायर मतलब 4, वैसे ही 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो ये बन रहा है 8, या 4 कॉमन लेके रूट के साथ में ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√2। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो 4 है इसको कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 प्लस 1, साथ में रूट भी है। अब ये हो जाएगा 4 गुणा 2। ठीक है, तो बीच में गुणे का साइन है मतलब रूट यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। तो 4 4 का जो रूट होता है वो होता है 2, तो ये मैंने लिख दिया 2√2। तो मतलब एक भुजा तो हमने निकाल दी। अब मुझे दूसरी भुजा निकालनी है, मान लीजिए BC निकालनी है, तो BC में यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, इसमें भी वही फॉर्मूला यूज होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या आप अपनी तरफ से देखो, मैंने अगर इसको x1 माना है, इसको y1 माना है, इसको x2 माना है, इसको y2 माना है, तो इसको मैं x3 मान सकता हूँ, इसको y3 मान सकता हूँ, वैसे इसको x4 मान सकता हूँ, इसको y4 मान सकता हूँ। मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हो, या इसको दोबारा फिर x1 मान लो, y1 मान लो, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, तो इनको अलग अलग नाम दे दो। ठीक है, तो अगर मैंने b और c की वैल्यू निकालनी है तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये नेमिंग चेंज हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगी यहाँ पे x3 - x2, वैसे y3 - y2। और मैंने आपको बोला था कि इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x2 - x3, कुछ भी लिख सकते हैं। आंसर क्योंकि सेम ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर में है तो आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो।
तो x3 मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस y3 मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -0 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है ये आ रहा है -2 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा क्योंकि -2 इंटू -2 होता है +4। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस में 4, यहाँ पे भी आएगा प्लस में 4। अब इसका रूट निकालेंगे तो ये भी आएगा 2√2। इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दे चुका हूँ आपको। ठीक है, तो दो भुजाएं तो हमने निकाल दी। अब निकालनी है मुझे निकाल दी। अब सी और डी हम निकालते हैं। तो सी डी कितना हो जाएगा अंडर रूट में क्या क्या चीजें हैं इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x4 y4 है और ये x3 y3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू रखना शुरू कर दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें से ये माइनस करेंगे मतलब -3 माइनस -1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही अब देखो इसको मैं बाद में सॉल्व करूंगा, पहले जो AD है उसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो AD हो जाएगा अंडर रूट में ये x4 है ये x1 है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में x4 है -3 और x1 है -1 तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस y4 कितना है, y4 है हमारे पास 0 माइनस y1 कितना है, y1 है -2 तो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में यहाँ पे -3 है माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो अब देखो ये हो रहा है अंडर रूट में -2 का होल स्क्वायर और ये भी हो रहा है -2 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस का तो प्लस जाएगा मतलब यहाँ पे भी आ रहा है ये रूट में 4 + 4 तो इसको भी मैं 2√2 लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये भी 2√2 आ रहा है। अब देखो ये कौन सा जो लास्ट भुजा है इसकी ये कितनी आएगी, ये हो जाएगा अंडर रूट में यहाँ पे हो जाएगा -3 माइनस माइनस का +1 का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस माइनस का प्लस तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आ रहा है ये अंडर रूट में -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 + 4 तो 4 + 4 का मतलब इसको भी मैं 2√2 लिख सकता हूँ। अब देखो आप देख रहे होंगे कि ये जो चारों भुजाएं हैं ये आपस में बराबर आ रही हैं 2√2 2√2 2√2 और 2√2। इसका मतलब क्या होगा, मैंने क्या बोला था, अगर सारी भुजाएं बराबर हैं तो या तो वो वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। अब इन दोनों में अगर मुझे डिफरेंस करना है तो इनके मुझे विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। तो विकर्ण तो एक है AC और एक है BD। तो विकर्ण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, विकर्ण तो पहला विकर्ण है हमारे पास AC। तो AC कितना हो जाएगा अंडर रूट में, देखो AC की भुजाएं क्या क्या मानी है मैंने, x3 मानी है मतलब x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मतलब जो C की है वो x3 y3 है, A की x1 y1 है। तो ये चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में इसमें से ये माइनस कर दो तो ये हो जाएगा -1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस अब 2 में से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस -2 इसका होल स्क्वायर। तो देखो कितना आ रहा है ये अंडर रूट में ये आ रहा है -1 माइनस माइनस का +1 का होल स्क्वायर प्लस ये आ रहा है 2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब ये तो हो जाएगा 0 इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 तो 4 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो रहा है 2। ठीक, तो पहला विकर्ण तो हमने निकाल दिया। अब हम दूसरा विकर्ण निकालेंगे BD। तो BD की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ये इसमें से ये माइनस कर दो तो ये हो जाएगा x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट में x4 कितना है -3 और x2 है हमारे पास 1 तो ये हो जाएगा -3 - 1 का होल स्क्वायर साथ में प्लस y4 कितना है 0 है
तो 0 और y2 भी 0 है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, ये कलर चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में -3 -1, तो ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में 0, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 का मतलब ये हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे ये 4 आ रहा है, ये 2 आ रहा है और ये 4 आ रहा है, ये मैंने गलत कर दिया। देखो 4 का स्क्वायर का मतलब ये होगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए, ठीक है, तो ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है। इसका मतलब दोनों विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं, मतलब ये क्या चीज है, ये वर्ग है हमारा, ठीक। तो इसका पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब देखो इसका दूसरा पार्ट क्या दिया है। देखो इसमें दिया है -3 और 5, तो यहाँ पे मैं एक पहले चतुर्भुज बना देता हूँ, ठीक। ये ए है, तो ये है -3 और 5, ठीक है। बी है 3, 1, सी है 0, 3 और डी है -1, -4। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम इनकी भुजा निकालेंगे। तो मान लीजिए मैं ए बी भुजा निकालता हूँ। देखो अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x1 इसको y1 इसको x2 y2 ऐसे मान के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। बट मैं अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको ढंग से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो 3 माइनस माइनस 3 हो जाएगा, तो मतलब 3 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 3 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस इसमें से ये माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो -4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। अब ये कितना हो रहा है, अंडर रूट में 6 6 12 को 2, 3 और 1 4 और 5, ये हो जाएगा 52, ठीक। तो ए बी की वैल्यू तो हमने निकाल दी √52। अब दूसरा निकालेंगे हम बी सी की वैल्यू। तो देखो ये कितनी आएगी, इसमें से ये माइनस कर दो तो 3, तो 3 का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस इसमें से ये माइनस कर दो 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर तो होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो जाएगा रूट में 9 और 4 13, तो √13। अब सी डी निकालो या डी सी निकालो, तो डी सी की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो इसमें से ये माइनस करेंगे, तो ये -1, तो ये हो जाएगा प्लस में 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस इसमें से ये माइनस करेंगे तो 3 माइनस माइनस 4 मतलब 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ठीक। तो ये कितना हो रहा है, अंडर रूट में 49 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस नहीं प्लस, तो ये हो जाएगा √50। अभी आप देख रहे होंगे कि ये कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं आ रही है। लास्ट भुजा क्या है इसकी, AD, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, इसमें से ये माइनस कर दो तो ये हो जाएगा प्लस में 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस -4 -5, तो जुड़ जाएंगे बट साइन माइनस का आएगा, तो इसको मैं सीधे -9 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा रूट में 85, ठीक। अब देखो कोई सी भी भुजा आपस में बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब ये, क्योंकि इसमें दिया गया था हमें कि हमें चतुर्भुज का प्रकार बताना है, यदि कोई है तो मतलब कोई प्रकार अगर होगा तो तब बताना है, बट इसमें कोई सा भी प्रकार नहीं आ रहा है, तो ये सिंपल खाली एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो हम ये लिख देंगे कि अतः ये चतुर्भुज का कोई भी प्रकार नहीं है, ये केवल एक सामान्य चतुर्भुज है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें तीसरा पार्ट क्या दिया है, देखो इसमें ये पॉइंट हमें दिए हैं, तो यहाँ पे पहले मैं सारे पॉइंट को लिख देता हूँ, ठीक है। कोई मैंने रफ में चतुर्भुज बना दिया। अब मान लीजिए ये वाला पॉइंट ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 5, ये पॉइंट बी है तो ये हो जाएगा 7, 6, ये पॉइंट सी है तो ये हो जाएगा 4, 3, और ये वाला पॉइंट डी है तो ये हो जाएगा 1, 2, ठीक। अब इसमें मुझे सबसे पहले ए बी की भुजा निकालनी है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस इसमें से ये माइनस करेंगे तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये हो जाएगा √10। तो ए बी भुजा हमने निकाल दी, अब निकालेंगे बी सी भुजा। तो देखो कितना होगा ये, अंडर रूट में इसमें से ये माइनस करेंगे तो 4 - 3 4 - 7 करेंगे तो -3 का स्क्वायर, प्लस
3 माइनस 6 करेंगे तो ये भी आएगा -3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9 और 9 18, या 18 को इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 2 का रूट, तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर का रूट, जिसको कि मैं 3 लिख सकता हूँ 3 रूट 2, ये हो जाएगा। ठीक, अगला हो जाएगा डी और सी। तो तीसरी भुजा हम यहाँ से निकालते हैं। तीसरी भुजा कितनी होगी, इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ तो 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 1, तो ये हो रहा है रूट 10। ठीक है, तो तीसरी भुजा भी निकाल दी हमने। अब इसमें देखो लास्ट भुजा हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगी एडी भुजा या डी ए भुजा। तो इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो, तो 4 में से ये माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 9, 9 प्लस 9 का मतलब इसको 9 गुणा 2 का रूट में लिख सकता हूँ। ठीक, 9 गुणा 2 का रूट मतलब ये हो जाएगा 3 रूट 2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अ, देखो ये भुजा इसके बराबर है, मतलब ए बी जो भुजा है, ए बी जो भुजा है वो किसके बराबर आ रही है, डीसी भुजा के आ रही है, और साथ में जो बीसी भुजा है वो किसके बराबर आ रही है, एडी के बराबर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब या तो ये होगा आयत, और या तो ये होगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका विकर्ण भी निकालना होगा। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विकर्ण। तो विकर्ण कौन सा है, पहला है ए सी। तो अगर मैं ए सी की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में या तो इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ तो 4 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो रहा है अंडर रूट में 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो रूट 4 का मतलब ये हो जाएगा 2। अब दूसरा विकर्ण है हमारे पास, बी डी लिखो या डी बी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये वाला विकर्ण अगला है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 7 में से 1 कम करेंगे तो 6 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 6 12 को 2, 3 और 1 4 और 1 5, यानी रूट 52। तो आप देख रहे हैं कि दोनों विकर्ण बराबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में ये लिख देंगे, चूंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और इनके विकर्ण बराबर नहीं है, अतः ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब देखो अगर मैं इन सबको जियोजेब्रा में आपको प्लॉट करके दिखाऊं तो क्या क्या हमारे आंसर आएंगे। एक बार वहां पे भी चेक करना बनता है ना, तो चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो सबसे पहले इसका पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट का पहला पॉइंट दिया है -1 -2, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, देखो -1 -2 कहाँ पे होगा, -1 ये है और -2 ये है, तो पहला पॉइंट हो गया -1 -2। ठीक है, अगला पॉइंट क्या दिया है, 1 और 0। ठीक है, तो 1 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है, तो 1 और 0, 1 और 0 दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें क्या दिया है, -1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और 2, तो ये हो जाएगा -1 2। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसमें दिया है -3 और 0, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा -3 और 0। तो आप देख रहे हैं -3 और 0 ये आ गया। अब देखो अगर मैं इन सबको आपस में मिलाता हूँ, मतलब अगर मैं इसको इससे मिलाता हूँ, इसको इससे मिलाता हूँ और इसको इससे मिलाता हूँ और इसको इससे मिलाता हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि क्या चीज बन रही है, ये एक वर्ग बन रहा है, क्योंकि इसके सेगमेंट का मतलब होता है, ये जो रेखा हमें दी गई है, ये जो रेखाखंड हमें दिया गया है, ये सब में बराबर है, 2.83 2.83 2.8, मतलब सब बराबर हैं और साथ में इसके विकर्ण भी बराबर होंगे। तो अगर मैं इसको इससे मिलाता हूँ और इसको इससे मिलाता हूँ तो आप देख रहे होंगे दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, ये भी 4 है, ये भी 4 है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं, इसका मतलब एक क्या है, ये वर्ग है। ठीक है, और यही चीज मैंने आपको यहाँ पे शो करके दिखाई थी। ठीक, तो पहली चीज क्या थी इसमें, देखो ये वाला, देखो पहला क्या था, वर्ग था। ठीक है, और सारी भुजाएं देखो, अगर मैं
2√2 को सॉल्व करूंगा तो 2.83 के बराबर ही आएगा, और जो विकर्ण है वो 4 के बराबर आ रहे हैं, और यहाँ पे भी 4 के बराबर आ रहे हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब देखो इसका दूसरा पार्ट क्या दिया है। अब देखो दूसरा पार्ट इसमें दिया है -3 5, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा पहले -3 और 5, तो पहला पॉइंट हो गया -3 और 5। अगला पॉइंट इसमें दिया है 3 और 1, x में 3 जाएंगे और y में 1, तो ये हो जाएगा 3 और 1। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है इसमें 0 और 3, तो यहाँ पे हो जाएगा x में 0 और y में 3, तो ये हो जाएगा। अगला पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट इसमें दिया है -1 और -4, इसको थोड़े नीचे खिसकाना पड़ेगा, -1 और -4। ठीक है, ये वाला पॉइंट आएगा, ये आ गया -1 -4। ठीक, तो अगर मैं इन सबको मिलाता हूँ तो ये देखो सिंपल सा जो एक चतुर्भुज बनेगा, ये इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, तो चतुर्भुज नहीं, ये तो एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, और इसकी सारी भुजाएं आपस में, कोई सी भी भुजा इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब मैंने आपको ये चीज भी बोली थी कि ये क्या नहीं है, मतलब एक सिंपल सा चतुर्भुज मैंने बोला था, बट इसमें ये सिंपल सा चतुर्भुज भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब कोई भुजा बराबर नहीं आ रही, इसका मतलब, अब देखो एग्जाम्पल के लिए ये तो इसमें ट्रायंगल आ रहा है, बट अगर मैं ये वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। देखो AD किसके बराबर है, A और D, ये है 9.2 के बराबर। अगली भुजा AC, अगर मैं AC की बात करूँ तो जो CA या AC है वो 3 के बराबर है, जो AD है वो 9.2 के बराबर है, जो BD है वो, मतलब कोई भी भुजा इसमें बराबर नहीं है, और यहाँ से भी एक चतुर्भुज बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जब सारी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, चतुर्भुज तो बनेगा बट एक सिंपल टाइप का चतुर्भुज बनेगा। वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा था, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं आ रही है तो हम फिगर तो बना नहीं सकते, इसीलिए मैंने बोला था वहां पे ये एक सिंपल सा चतुर्भुज है। ठीक, तो आई होप कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। और लास्ट पार्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो लास्ट पार्ट भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। तो देखो क्या क्या चीजें हैं, पहला है 4 और 5, x में 4 जाएंगे, y में 5 जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट इसमें दिया है 7 और 6, तो 7 और 6, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट इसमें दिया है 7 और 6 के बाद 4 और 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 और 1 और 2, 1 2 ये वाला। ठीक, अगर मैं इन सब पॉइंट को मिला दूं, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और इसको इससे मिला दो, इसको इसके मिला दो, तो आप देख रहे होंगे कि दो भुजाएं बराबर आ रही हैं। ये 4.24 4.2, मतलब AD और BC आपस में बराबर हैं, और DC और AB आपस में बराबर हैं। ठीक है, और इनके विकर्ण आप देखेंगे, अगर मैं विकर्ण की वैल्यू निकालूं तो वो बराबर नहीं होंगे। अगर मैं इन दोनों विकर्ण को मिलाता हूँ तो ये तो आ रहा है 2 के बराबर, बट BD जो विकर्ण होगा वो किसके बराबर आएगा, ये देखो 7.2 के बराबर आ रहा है। तो दोनों विकर्ण बराबर नहीं है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या बन रहा है, ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। ठीक,